बोले गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 53 गंगा अवतरण का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे जगद्योनि, नारायण का जो ध्रुवाधार नामक पद है उससे ही त्रिपद गामिनी गंगा देवी उत्पन्न हुई है। वह समस्त जल की आधार स्वरूप सुधायोनि चंद्रमंडल में प्रविष्ट होकर वहां संबद्ध मान सूर्य की किरणों से मिलने से अति पवित्र होकर सुमेरु पर्वत के ऊपर गिरी हैं और यहाँ के समस्त कूट प्रांत से निपतित और विवर्तित होकर चार धारा में निर्गत हुई हैं। इस प्रकार जल के विस्तार वाली अवलंब रहित गंगा देवी समस्त मंदार आदि पर्वत में विभक्त होकर समान भाव से गिरी हैं और क्रमशः समस्त पर्वत की शिलाओं को तोड़ती हुई गई हैं। उनमें गंगा देवी की जो जलधारा पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर चैत्ररथ वन की ओर गई है उसका नाम सीता विख्यात है। वही सीता गंगा चैत्ररथ वन को जलमय करके वरुणोद सरोवर में गई है। फिर वहां से सीतांत पर्वत और अन्य सब पर्वत अतिक्रम करके पृथ्वी में जाकर भद्राश्व वर्ष होती हुई समुद्र में गई हैं और सुमेरु की दक्षिण दिशा से गंगा का जो जल गंधमादन पर्वत पर गिरा है उसका नाम अलकनंदा है। अलकनंदा ने सुमेरु के निकटवर्ती देवताओं के आह्लादजनक नंदन वन में जाकर महावेग से मानस सरोवर को प्लावित किया है। मानस सरोवर प्लावित करने के पर पर्वतराज रम्य पर्वत के शिखर देश और वहां से दक्षिण के समस्त पर्वतों को अतिक्रम करके और प्लावित कर महाद्रि हिमालय में गिरी हैं। वहां वृषध्वज भगवान शंभु ने गंगा को धारण किया और उन्होंने किसी प्रकार भी उनको नहीं छोड़ा। अनंतर जब महाराज भगीरथ ने उपवास और स्तुति आदि से उनकी आराधना की तब उन्होंने गंगा को छोड़ा और गंगा देवी ने श्री महादेव जी के हाथ से छूटते ही सप्तभाग होकर दक्षिण समुद्र में प्रवेश किया है। उनमें महानदी के 3 भाग पूर्व की ओर प्लावित करके समुद्र में प्रविष्ट हुई हैं और एक धारा भगीरथ के रथ के पीछे जाकर दक्षिण समुद्र में मिली है। सुमेरु पर्वत के पश्चिम में विपुलपाद होकर गंगा जी की जो धारा निकली है उस महानदी का नाम सुचक्षु है। वह बैभराज पर्वत में बैभराज वन को पवित्र करके शीतोद सरोवर को प्लावित करती है और वहां से क्रमानुसार संपूर्ण पर्वतों के शिखर पर होकर सुचक्षु पर्वत पर होती हुई त्रिशिखर पर्वत में गई है। फिर केतुमाल वर्ष में प्रविष्ट होकर दक्षिण समुद्र में गई हैं। इसके पीछे यह महादिव्य गंगा नदी उत्तर दिशा में जाकर फिर ऋषभ आदिक उत्तर में पर्वतों में गई हैं। यह चौथी धार सुपार्श्व और मेरु पर्वत पर होकर सविता वन में पहुंची। वहां उसका नाम भद्रशोमा विख्यात हुआ। वह भद्रशोमा गंगा सवित्र वन को पवित्र कर महाभद्र सरोवर में गई है। अनंतर वह महानदी शंखकूट पर्वत और वहां से वृषभादि पर्वतों में जाकर समस्त उत्तर कुरुदेश को पवित्र करती हुई महासागर के संग मिल गई है। हे द्विश्रेष्ठ, मैंने तुमसे यह गंगा जी का विषय वर्णन किया। जम्बूदीस द्वीप के निवेश में जो किम पुरुष आदि समस्त वर्ष वर्णित हुए हैं उनमें यथावत जो सब प्राणी वास करते हैं वह प्रायः सुखी, निरातंक एवं न्यूनता और अधिकता रहित हैं। जो 9 वर्ष कहे गए हैं उनमें भी 7 कुचालन हैं और कुलाचल हैं और प्रत्येक देश में ही पर्वत प्रवाहित समस्त नदियां विद्यमान हैं। हे द्विजोत्तम, किम पुरुषादि जो 8 वर्ष हैं उनमें जो जल है वह केवल मात्र उद्भिद है, क्योंकि इस भारतवर्ष में ही मेघ का जल होता है और यह जो 8 वर्ष हैं वहाँ वार्क्षी, स्वाभाविकी, देश्या, तोयोत्था, मानसी और कर्मजा, यह 6 प्रकार मात्र मन की सिद्धि है। अभिलाषा प्रदान करने वाले वृक्ष से जो सिद्धि उत्पन्न होती है उसका नाम वार्क्षी है। स्वभाव उत्पन्न सिद्धि का नाम स्वाभाविकी है। देशजात सिद्धि का नाम देस्या है और जल की सूक्ष्मतावश जो सिद्धि होती है वह तोयोत्था सिद्धि है। सिद्धि के नाम से मानसी सिद्धि ध्यान द्वारा संपादित होती है और उपासना आदि कार्य द्वारा जो सिद्धि लाभ होती है वह कर्मजा विख्यात है। हे द्विजोत्तम, इन समस्त वर्ष में युग भेद, आदि व्याधि और पुण्य या पाप का समारंभ कुछ नहीं है। श्री मार्कंडेय पुराण में गंगा अवतरण वर्णन नामक 53वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 54 नदियों आदि का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे भगवान, आपने इस जम्बू द्वीप का विषय संक्षेप से वर्णन किया जो हो। हे महाभाग, आपने कहा कि भारतवर्ष के
अतिरिक्त अन्य किसी स्थान में ही कोई कर्म पाप या पुण्य के निमित्त अनुष्ठित नहीं होता। इसी स्थान से स्वर्ग और मोक्ष, मध्य दशा और अंत्य दशा, मरण दशा समस्त लाभ होता है। अन्य किसी स्थान में मनुष्यों का कर्म अनुष्ठान नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मण, इस भारतवर्ष की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हे द्विज शार्दूल, इस भारतवर्ष में जितने भेद हैं उन सब भेदों का जितना परिमाण है, जिस प्रकार स्थिति है, उसमें जितने देश और जितने पर्वत हैं, सब विस्तार सहित कहिए। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्रोत्तम, इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं, वह समस्त ही समुद्र द्वारा अंतरित और परस्पर अगम्य है। उनका वर्णन करता हूँ। इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गांधर्व, वारुण और नवम भारत है। यह भारत नामक जो नवम द्वीप है, यह सागर से घिरा हुआ है एवं दक्षिण और उत्तर में सहस्र योजन परिमित है। हे द्विज, इसके पूर्व भाग में किरात एवं पश्चिम सीमा में यवनगण वास करते हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण इसके मध्य भाग में स्थित हैं। यह यज्ञ, अध्ययन और वाणिज्य इत्यादि अपने अपने कर्म से पवित्र होते हैं और सब कर्मों के द्वारा उनका सम्यक प्रकार व्यवहार स्वर्ग लाभ, मोक्ष प्राप्ति और पुण्य पाप आदि समस्त ही उपस्थित होते हैं। महेंद्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र नामक 7 कुल पर्वत इसमें वर्तमान हैं। इन सब कुलाचलों के समीपवर्ती सहस्र पर्वत हैं। उनमें कोलाहल, वैभराज, मंदर, दरदुर, बातस्वन, वैद्युत, मैनाक, स्वरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुर, पुष्प, दुर्जयंत, रैवतक, अर्बुद, ऋष्यमुख, गोमंत, कूटशैल, कृतस्मर, श्री पर्वत और चकोर पर्वत। यह अत्यंत ऊंचे, मनोहर, विस्तीर्ण और विपुल हैं। इनमें और भी 7 जनपद हैं। इन सब पर्वतों के द्वारा समस्त जनपद भागानुसार म्लेच्छ और आर्य नाम से विख्यात हुए हैं। उन जनपदों में वास करने वाले मनुष्य जिन सब श्रेष्ठ नदियों का जलपान करते हैं, अब उनके नाम कहता हूँ, भली भांति अवगत हो। गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, यमुना, शतद्रु, वितस्ता, इरावती, कुहू, गोमती, धूत पापा, बहुधा, दृशद्वती, विपाशा, देविका, रंगछू, निश्चिरा, गंडकी और कौशिकी। हे विप्र, यह सब नदियां हिमालय के प्रत्यंत सब पर्वतों से निकली हैं और वेद स्मृति, वेदवती, वृतग्नि, सिंधु, वेणा, सानंदना, सदानीरा, मही, पारा, चरमंडवती, नूपी, विदिशा, बेत्रवती, क्षिप्रा और अवंती, यह सब नदियां पारियात्र पर्वत से निकली हैं। महानद, शोण, नर्मदा, सुरथाद्रि से उत्पन्न हुई हैं। मंदाकिनी और दसारणा नदी चित्रकूट पर्वत से निकली है। चित्रोत्पला, तमसा, कर्मोदा, पिशाचिका, पिप्पली, श्रोणी, विपाशा, मंजुला, सुमेरुजा, सुक्तिमती, सकुली, त्रिदिवा और आक्रमु, यह बेगवाहिनी सब नदियां स्कंदपाद या ऋक्ष पर्वत के उन्नत स्थानों से निकली हैं। क्षिप्रा, पयोष्णी, निर्विद्या, तापी, निस्थावती, वैन्या, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुद्धति, करतोया, महागौरी, दुर्गा और अंतः शिवा, यह पुण्य जल वाली शुभप्रद समस्त नदियां विंध्यपाद से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथा, कृष्णा, वैन्या, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, बाह्या और महानदी कावेरी, यह भी विंध्य पर्वत से निकली हैं। और कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलावती नदी मलय से उत्पन्न हुई है। पितृकुल्या, सोमकुल्या, ऋषिकुल्या, इक्षुका और त्रिदिवा, यह शीतल जल वाली नदियां मलयाद्रि से उत्पन्न हुई हैं। लांगुलिनी और बशंकरा नामक 2 नदी महेंद्र पर्वत से उत्पन्न हुई हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदगा, मंदवाहिनी, कुशा और पलाशिनी, ये सब नदियां सुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। हे द्विजवर, यह जो सब नदियों के नाम कहे, यह सभी अत्यंत पुण्यप्रद और अधिक जल वाली हैं। इनमें कितनी ही गंगा और कितनी ही समुद्र में गिरी हैं। हे द्विजोत्तम, यह सभी विश्व संसार की माता स्वरूप और समस्त ही पापों को हरने वाली हैं। इनके अतिरिक्त और भी सहस्र छोटी नदियां हैं। उनमें कोई वर्षा के समय बहती हैं और किसी में सदा जल रहता है। मत्स्य, आश्रकूट, कुल्य, कुंतल, काशी, कौशल, अर्बुद, कलिंग, मलक और ब्रक, यह संपूर्ण जनपद देश प्रायः मध्य देश के कहे गए हैं। सह पर्वत की उत्तर दिशा के जिस स्थान में गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण पृथ्वी में वही स्थान अत्यंत मनोरम है। वहाँ महात्मा भार्गव की गोवर्धन नामक मनोहर नगरी है और बाहलिक, बाटधान, आभीर और कालतोयक, यह अपरांत देश है। शूद्र, पल्लव,
चर्मखंडिक, गांधार, यवन, सिंधु, शौवीर, मद्रक, शतद्रुज, कलिंग, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, कैकय और दशमालिक इत्यादि सब देशों में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कुल वास करते हैं। काम्बोज, दरद, बर्बर, अंगलौकिक, हर्षवर्धन, चीन, तुषार और वल्लभ इन प्रदेशोत्पन्न मनुष्यगण बहिर्देशज कहलाते हैं। आत्रेय, भारद्वाज, पुष्कल, कशेरुक, लंपाक, शूलकार, चुलिक, जागुड़, औपध और अनिमद्र इत्यादि जाति के मनुष्य की राज जाति का भेद विशेष है। और तामस, हंसमार्ग, काश्मीर, सुलिक, कुहक, ऊर्ण और दार्व इत्यादि समस्त देश उत्तर में स्थित हैं। इनके बाद पूर्व देश सुनो। अभ्रारक, मुदगरक, अंतरगिरी, बहिर्गिरी, प्लवंग, रंगेय, माल, दामल, बर्तिक, उत्तर ब्रह्म, प्रविजय, भार्गव, गेय, मल्लक, प्रागज्योतिष, मद्र, विदेह, ताम्रलिप्तक, मल्ल, मगध और गोमेद इत्यादि समस्त जनपद पूर्व दिशा में अवस्थित हैं। अनंतर दक्षिण पथ स्थित समस्त जनपदों का वर्णन करता हूँ। पांड्य, केरल, चोल, कुंते, सैलूष, मूसिक, कुमार, बानबाशक, महाराष्ट्र, माहेशिक, कलिंग, आभीर, वैशिक, आटव्य जहाँ पर सवर लोग वास करते हैं, पुलिंद, विंध्य, मालय, वैदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अश्मक, भोगवर्धन, नैसिक, कुंतल, आंध्र, उद्भिद और बंडारक इत्यादि भोगवर्धन समस्त देश दाक्षिणात्य कहे गए हैं। अब पश्चिम देश की कथा कहता हूँ, सुनो। सूर्यारक, कालीबल, दुर्गकट, पुलिंद, शुमीन, रूपप, स्वापद और कुरुमिन इत्यादि देश को कटाक्षर, तोशल और कोशल, त्रैपुर विदिश या नासिक्याव कहते हैं। और उत्तर नर्मद, भीरुकक्ष, माहे, सारस्वत, काश्मीर, सुराष्ट्र, आवंत और अर्बुद इत्यादि समस्त देश अपरांत अर्थात पाश्चात्य कहकर विख्यात है। अब विंध्यवासी सब देशों का वर्णन सुनो। सरज, करुष, केरल, उत्कल, उत्मर्ण, दसार्ण, भोज्य, किष्किंधक, तुम्बरु, पटून, नैसद, अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवंती यह संपूर्ण जनपद विंध्य पर्वत की पीठ में स्थित हैं। अब जो देश पर्वताश्रयी हैं अर्थात पर्वत का आश्रय लेने वाले हैं, इनके बाद उन्हीं का वर्णन किया जाता है। यह निहार, हंसमार्ग, कुरु, गुरगण, खश, कुंत, प्रावरण, ऊर्ण, दार्व, कृत्रक, त्रिगर्त, गालव, किरात और तामस इन सब देशों को पार्वती देश कहते हैं। और इसी भारतवर्ष में सतयुग, त्रेता, द्वापर इत्यादि चारों युगों की विधि विद्यमान रहती है। और 4 संस्थान करके इस भारतवर्ष की स्थिति है। इसको पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में महासागर धनुषाकार से घेर रहा है और उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत धनुष के गुण के समान विद्यमान रहता है। हे द्विजवर, यह वही भारतवर्ष सबका बीज स्वरूप है। इसमें ब्रह्मत्व, इंद्रत्व, देवत्व और मनुष्यत्व सभी वर्तमान है। यही मृग, पशु आदि और अप्सराओं को उत्पन्न करने वाला और इसमें ही शरीरप यानी बिच्छू आदि उत्पन्न होते हैं। हे ब्रह्मन, स्थावर, जंगभादी, यावतीय पदार्थ समस्त ही इसमें शुभ अशुभ कर्म के फल से उत्पन्न होते हैं। हे ब्रह्मन, विप्र से समस्त लोकों में यह भारतवर्ष ही एकमात्र कर्म भूमि है। देवतागण भी सदा अभिलाषा करते हैं कि यदि देवत्व से कभी भ्रष्ट हो तो पृथ्वी के मध्य इस भारतवर्ष में ही मनुष्य योनि प्राप्त करे, क्योंकि मनुष्यगण जिस कार्य के करने में समर्थ होते हैं, देवता या असुर वह कार्य नहीं कर सकते। देखो, यह कर्म रूपी बेड़ियों से ग्रसित मनुष्यगण लेश मात्र सुख के द्वारा मोहित होकर अपने कर्म विख्याति के अभिलाषी होकर कुछ कर्म नहीं करते। श्री मार्कंडेय पुराण में नद्यादि वर्णन नामक 54वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 55 भारतीय कूर्म निवेश का वर्णन। कौष्टुकी ने कहा, हे भगवान, आपने मुझसे भारतवर्ष का विषय सम्यक प्रकार वर्णन किया। अब उस भारत में जो सब नदी, पर्वत, देश और उसमें जो वास करते हैं वह सब कहा, किंतु आपने पहले कहा है कि जिस भारतवर्ष में भगवान हरि कूर्म रूप से वास करते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार है, वह इस समय भली भांति सुनने की इच्छा है। उन देव जनार्दन ने किस प्रकार कूर्म रूप में वास किया था और उनके द्वारा मनुष्यों का शुभ अशुभ किस प्रकार प्रकाशित हुआ था। हे भगवान, उनका मुख और चरण कैसे हैं, यह सब कथा भली भांति से वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मन, वह देव भगवान कूर्म रूप धारण पूर्वक इस नवधा भिन्न अर्थात 9 खंडों में विभक्त भारतवर्ष को आक्रमण करते हुए पूर्व मुख से वास करते हैं। नक्षत्र और संपूर्ण विषय भी 9 भागों में विभक्त होकर उनके चारों ओर वास करते हैं। हे द्विजवर, यह विवरण भली भांति से सुनो। वेदी, मद्र, अरिमांडव्य, साल्व, नीप, शक, उज्जिहान, घोष, शंख, खस, सारस्वत, मत्स्य,
शूरसेन, माथुर, धर्मारण्य, ज्योतिषिक, गौरग्रीव, गुणाश्मक, वैदेहक, पांचाल, संकेत, कंक, मारुत, कालकोटि, पाखंड, परियात्र, निवासी गण, कपिंजल, कुरुबाह्य, उदुम्बर और गजाहो, यह संपूर्ण देश कूर्म के मध्य स्थल में वास करते हैं। कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिर यह तीनों नक्षत्र उन्हीं मध्यवासी मनुष्यों के शुभ अशुभ की सूचना देते रहते हैं। वृषध्वज, अंजन, जम्बू नामक, मानवाचल, सूर्प, कर्ण, व्याघ्रमुख, मुरवर, करवटासन, चंद्रेश्वर, खग, खश, मगध, शिनी, मैथिल, शुभ्र और वदन, दंतुर, समस्त पर्वत, प्रागज्योतिष, लौहित्य, सामुद्रक, पुरुषादक, पूर्णोत्कट, भद्रगौर, उदयाचल, कासय, मेखल, मुष्ट, ताम्रलिप्त, एक पादप, वर्धमान और कौशल, यह सब कूर्म रूपी भगवान के मुख में स्थित हैं। आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य यह तीनों नक्षत्र भी मुख में ही अवस्थित हैं। उनके दक्षिण में जो शब्द देश हैं, हे क्रौष्टुके, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। कलिंग, बंग, जठर, कौशल, मूसिक, चेदी, ऊर्ध्वकर्ण और मत्स्य, आंध्र इत्यादि जो सब देश विंध्य पर्वत के निकट अवस्थित हैं। और विदर्भ, नारिकेल, धर्मद्वीप, ऐलिक, व्याघ्रग्रीव, महाग्रीव, त्रयपुर, शमश्रुधारी, कैशकिंधी, हेमकूट, निषद, कटक, स्थल, दसार्ण, हारिक, नग्न, निषद, काकुलालक देश और पर्ण, शबर इत्यादि समस्त देश तथा आश्लेषा, मघा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र उनके पूर्व दक्षिण पाद में वास करते हैं। लंका, कालाजिन, शैलिक निकट, महेंद्र, मलय और दरदुर पर्वतस्थ समस्त जनपद, करकट वन स्थित संपूर्ण देश, भृगुकक्ष, कोंकण, आभीर, वेंड्या नदी के तीर स्थित सब देश, अवंती, दासपुर, आकारी, महाराष्ट्र, कर्नाट, गोनर्द, चित्रकूट, चोल, कोलगिरी, क्रौंच द्वीप, जटाधर, कावेरी और ऋष्यमुख स्थित नासिक, संपूर्ण देश, शंख, शुक्ति इत्यादि, बैदूर्य, शैल और जो समीपवर्ती वारिचर, कोल, चरमपट्ट और गढ़वाह है, कृष्णा द्वीप निवासी मनुष्य, सूर्याद्रि और कुमुदाद्रि इन दोनों पर्वतों में बसने वाले मनुष्य, और रौद्र शब्द वाले पिशिक, कर्मनायक, दक्षिण, कौरुक, ऋषिक, तापसाश्रम, ऋषभ, सिंघल, कांची निवासी, त्रिलंग, कुंजर और दरी कच्छ स्थित मनुष्य तथा ताम्रपर्णी यह सब कूर्म की दक्षिण कुक्ष में अवस्थित हैं। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा यह तीनों नक्षत्र कूर्म के दक्षिण की ओर विराजमान हैं। बाह्यपाद, काम्बोज, पहलव, बड़वामुख, सिंधु, सौबीर, आनर्त, वनितामुख, द्रावण, सार्गिग, शूद्र, कर्ण, प्राधेय, बर्बर, किरात, पारद, पांडय, पारशव, कल, धूर्तक, हेमगिरिक, सिंधु, कालक, वैरत, सौराष्ट्र, दरब, द्राविण और महार्णव यह संपूर्ण जनपद कूर्म के दक्षिण पद में वास करते हैं। स्वाति, विशाखा और अनुराधा यह तीनों नक्षत्र इन सब देशों के शुभ अशुभ की सूचना देते हैं। मणिमेघ, क्षुराद्रिखंज, अस्त्रगिरि, अपरांतिक, नोहय, शांतिक, विप्रशस्तक, कोंकण, पंचनद, वमन, अवर, तारक्षुर, अंगतक, सरकर, साल्मवेशक, गुरुश्वर, फाल्गुनक, वेणुमती निवासी, फलगुलुक, गुरुह, चकल, एक नेत्र वाले, बाजिसी केश वाले, दीर्घ गर्दन वाले, चुलिक और अश्वकेश यह समस्त देशवासी कूर्म की पूंछ में अवस्थित हैं। ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा यह तीन नक्षत्र भी कूर्म की पूंछ में वास करते हैं। मांडव्य, चंडखार, अश्व, कालनद, कुशात, लडह, स्त्री, बाह्य, बालिक, नरसिंह, वेणुमती निवासी, बलावस्थ, धर्मवद्ध, उलूक, उरुकर्म स्थित मनुष्य यह सब देश भगवान कूर्म के वामपद में स्थित हैं। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा यह तीनों नक्षत्र भी उसी स्थान में स्थित हैं। कैलाश, हिमालय, धनुष्मान, वसुवान, क्रौंच, कुरुबक, क्षुद्रवीण, रसालय, कैकय, भोगप्रस्थ, यामुन, अंतर्द्वीप, त्रिगर्त, आग्नेय, अर्दन, अश्वमुख, प्राप्त, चिविड़, केशधारी, दासेरक, बाटदान, शवधान, पुष्कल, अधम, कैरात, तक्षशिल, अम्बष्ठ, मालव, मद्र, वेणुक, बदंतिक, पिंगल, गानकलह, हूण, कोहलक, मांडव्य, भूति, युवक, सातक, हेमतारक, यशोमत्य, गांधार, खरस, गरराशि, योधेय, दाशमेय, राजन्य, श्यामक और क्षेमधूर्त यह सब जनपद कूर्मरूपी भगवान के वामकुक्षी में वास करते हैं। शतभिषा, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद यह तीन नक्षत्र वहाँ के शुभ अशुभ की सूचना देते हैं। किन्नर राज्य, पशुपाल, कीचक, काश्मीर, अभिसार्जन, दरद, अंगड़, कोलट, बनराष्ट्र, सैरिष्ठ, ब्रह्मपुरक, बनबाह्यक, किरात, कौशिक, नंद, पल्लव, लोलन, दार्व, दामरक, कुरट, अन्नदारक, एकपाद, खश, घोष, स्वर्ग, भौम,
अनवद्यक, यवन, हिंग, चिर प्रावरण, त्रिनेत्र, पौरव और गंधर्व, यह समस्त देश कूर्म के पूर्व उत्तर में अवस्थित हैं। रेवती, अश्विनी और भरणी, इन तीनों नक्षत्रों से उक्त देशों का शुभ अशुभ जाना जाता है। हे मुनिषत्तम, हे द्विजोत्तम, जिस प्रकार मैंने आपसे कथन किया, इतने देशों में इतने ही नक्षत्र, इतने ही मनुष्य और इतने ही पर्वत हैं। हे विप्र, उक्त देशों में क्रमानुसार इन्हीं नक्षत्रों के बिगड़ने से मनुष्यों को पीड़ा उपस्थित होती है, और वही ग्रह जब सम्यक प्रकार श्रेष्ठ ग्रह के संग मिल जाते हैं तब पुरुष को सुख प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस नक्षत्र का जो अधिपति है उसके बिगड़ने से उस देश में पुरुषों को दुख अथवा भय उपस्थित होता है, और उसी के श्रेष्ठ स्थान में होने से मनुष्यों को शुभ होता है। हे द्विजोत्तम, प्रत्येक देश के समान वहाँ के मनुष्यों को भी नक्षत्र या ग्रह जनित भय अथवा शुभ होता है। संपूर्ण मनुष्यों को समस्त देशों में अपने अपने नक्षत्र के बिगड़ने से अत्यंत भय और दुख उत्पन्न होता है, तथा ग्रहों के वक्र होने पर जो भय उपस्थित होता है उस ग्रह भय को मिटाने के लिए बुद्धिमान ज्योतिषीगण मनुष्यों को जप और दान करने का उपदेश देते हैं। ग्रह के बिगड़ने से पुण्यात्मा पुरुषों को भी द्रव्य, गोष्ठ, भृत्य, पुत्र और स्त्री आदि से के सहित पीड़ा होती है। अल्प पुण्य मनुष्यों को अपने देह में पीड़ा होती है, और पापियों को सर्वत्र ग्रह पीड़ा का भय होता है, किंतु पुण्यवानों को वास्तविक किसी स्थान में भय नहीं है। दिशा, देश, जन, नृप, पुत्र, सुख तथा दुख आदि मनुष्यों को नक्षत्र और ग्रह के अनुकूल तथा प्रतिकूल के अनुसार शुभ अशुभ फल प्राप्त होता है। हे विप्रेंद्र, ग्रहों के स्वस्थता पूर्वक रहने से मनुष्यों को सुख मिलता है, और ग्रहों की दो स्थिति होने से मनुष्यों को अशुभ प्राप्त होता है। यह जो नक्षत्रों के सहित मैंने कूर्म भगवान के संस्थान का वर्णन किया, यह सब देशों में शुभाशुभ का देने वाला है। द्विज सत्तम, इसी कारण बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि देश, नक्षत्र और यह ग्रह द्वारा की हुई पीड़ा को जानकर उसकी शांति करे। आकाश में देवता और दैत्यों का शत्रु जब स्वर्ग से गिरता है और वही लोकवाद के नाम से विख्यात है, अतः बुद्धिमान मनुष्यों को ग्रह और लोकवाद दोनों की शांति करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को इन्हीं सब के गिरने से यहाँ शुभ और अशुभ प्राप्त होता है। हे दुष्सत्तम, जब यह ग्रहादिक अनुकूल होते हैं तब शुभ का उदय और पाप की हानि करते हैं, और जब यही ग्रहादिक विपरीत होते हैं तब द्रव्य तथा बुद्धि की हानि करते हैं। इस कारण लोकवादरत बुद्धिमान मनुष्यों को पीड़ा के समय लोकवाद और ग्रह की शांति अवश्य करनी चाहिए, और आप किसी से द्रोह न करें, उपवास करें, व्रत करें, शांति स्तोत्र का पाठ करें तथा जप, होम, स्नान, दान करें, और क्रोधादि से दूर रहना उचित है। सर्वभूत संसार से अद्रोह अर्थात बैर रहित होकर सबसे मित्रता करें, मिथ्या न बोले और अधिक विवाद भी नहीं करना चाहिए। हे दुष्टतम, संपूर्ण पीड़ाओं में मनुष्य को ग्रह पूजन करना उचित है, क्योंकि इस प्रकार शांति और पूजा करने से सब घोर पीड़ा भी दूर हो जाती है, और जो पुरुष पवित्र है उनको भी ग्रहों के कारण शुभ अशुभ फल होता है। इस प्रकार से भारतवर्ष में यह कूर्म भगवान विभु विद्यमान रहते हैं, जिनका वृत्तांत मैंने आपसे वर्णन किया। यह नारायण कूर्म अचिंत्यात्मा है, इन्हीं में समस्त देव नक्षत्रों के स्वामी स्थित रहते हैं। उनके मध्य में अग्नि, पृथ्वी और चंद्र विद्यमान है। मेष आदि 3 राशि उनके मध्य स्थल में अवस्थित है। मिथुन आदि 2 राशि उनके मुख में स्थित है। कर्कट और सिंह राशि उनके पूर्व दक्षिण चरण में वास करती हैं। सिंह, कन्या और तुला, यह 3 राशि उनकी कुक्ष में विराजमान है। तुला और वृश्चिक राशि दक्षिण पश्चिम पाद में विद्यमान है। वृश्चिक और धनु राशि उनके पृष्ठ देश में, धनु और मकर आदि 3 राशि उनके वायव्य चरण में, कुंभ और मीन राशि उनके उत्तर कुक्ष में स्थित रहती हैं। हे द्विजोत्तम, हे विप्र, पूर्व और उत्तर चरण में मीन मेष स्थित रहती हैं। इस कूर्म में देश देश में नक्षत्र, नक्षत्र में राशि और ग्रह ग्रह में राशि स्थित है। इस कारण यह ग्रह नक्षत्र की पीड़ा में देश पीड़ा समझनी चाहिए। देश पीड़ा आदि के होने पर स्नान करके दान, होम आदि संपूर्ण नियम करने चाहिए। यह जो विष्णु के चरण स्वरूप ब्रह्मा जी ग्रहों के बीच में अवस्थान करते हैं, यही नारायण अचिंत्यात्मा, जगत कारण और जगत के प्रभु हैं। श्री मार्कंडेय पुराण में कूर्म निवेश वर्णन नामक 55वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 56 उत्तर कुरु का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि, यह मैंने भारतवर्ष का विषय यथावत वर्णन किया, और इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली रूप चारों युग वर्तमान हैं, और इस स्थान में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का भेद है। यहाँ पर सत्य, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों युगों के भेद से इस स्थान के मनुष्य क्रमानुसार 400, 300, 200 और 100 वर्ष जीवित रहते हैं। पूर्व दिशा में देवकूट नामक महापर्वत के 2-3
महापर्वत के पूर्व की ओर जो वर्ष स्थित है उसका नाम भद्राश्व वर्ष है। अब उसकी कथा वर्णन करता हूँ। श्वेतपर्ण, नील, शैवाल, कौरंज और पर्णशालाग्न नामक 5 श्रेष्ठ कुलाचल इस वर्ष में स्थित हैं और इन सब पर्वतों से उत्पन्न हुए अनेक छोटे पर्वत भी इस वर्ष में हैं। इस वर्ष में कुमुद, शंकाश, शुद्ध, सानु, सुमंगल इत्यादि अन्यान्य शत सहस्र यानी सैकड़ों हजारों जनपद छोटे छोटे पर्वतों से युक्त होकर नाना भांति से अवस्थान करते हैं। सीता, शंखावती, भद्रा और चक्रवर्ता आदि अनेकानेक अत्यंत शीतल जलवाहिनी नदियां विस्तीर्ण होकर इस वर्ष में रहती हैं। इस वर्ष में जो मनुष्य जन्म लेते हैं वह समस्त ही शंख और निर्मल सुवर्ण के समान प्रभा युक्त होते हैं और श्रेष्ठ संग तथा पवित्र होकर 1000 वर्ष जीवित रहते हैं। उनमें कोई अधम या उत्तम नहीं है, क्योंकि सभी समदर्शन हैं। वहाँ के संपूर्ण मनुष्य स्वभाव से ही सहनशीलता आदि 8 गुणों से गुणवान होते हैं। इस भद्राश्व वर्ष में भगवान चतुर्बाहु जनार्दन हयग्रीव रूप से सिर, हृदय, मेढ़ु, चरण, हस्त और 3 नेत्र युक्त होकर अवस्थान करते हैं। उन प्रभु जगदीश्वर का संपूर्ण विषय भी इसी प्रकार जानना चाहिए। अनंतर सुमेरु के पश्चिम देश में स्थित केतुमाल वर्ष की कथा का वर्णन करता हूँ। इस वर्ष में जो सप्तकुल पर्वत हैं उनके नाम यथा विशाल, कंबल, कृष्ण, जयंत, हरिपर्वत, विशोक और वर्धमान। इसके अतिरिक्त पृथ्वी, मौली स्वरूप, महाकाव्य और भी हजारों पर्वत हैं जिसमें अनेक लोग रहते हैं। उनमें मौली, महाकाय, शाकपोत, करम्भक और अच्चुलाख्य इत्यादि अनेक प्रकार के जन वास करते हैं। यह मनुष्य जिन महानदियों का जल पीते हैं उनके नाम बंक्षु, श्यामा, स्वकंबला, अमोघा, कामिनी और श्यामा। इसी प्रकार और भी हजारों नदियां बहती हैं। वहाँ पर भी मनुष्यों की आयु पूर्व के समान है और उस देश में भगवान हरि बराह रूप से विराजमान रहते हैं। उनके चरण, हृदय, मुख, पीठ तथा पार्श्व में मुख, नासिका, कंठदात और पुच्छ से 3 नक्षत्रों से युक्त होकर संपूर्ण देश स्थित है और वहाँ भी नक्षत्रों से शुभ अशुभ विदित होता है। हे मुनिषत्तम, इस प्रकार जो केतुमाल नामक वर्ष है उसका भी मैंने आपसे वर्णन किया। अनंतर उत्तर कुरुदेश की कथा कहता हूँ, सुनो। इस उत्तर कुरुदेश में सर्वकाल के फल पुष्प युक्त, मधुर फल से युक्त, सर्व कामनादायक और सर्वकाल फलदायक संपूर्ण वृक्ष वस्त्र उत्पन्न करते हैं और उनके संपूर्ण फलों से नाना प्रकार के गहने उत्पन्न होते हैं। वहाँ की भूमि मणिमयी, वायु सुंदर, गंधयुक्त और सर्वदा सुखदायक है। देवलोक से भ्रष्ट होकर मनुष्य वहाँ जन्म लेते हैं। वह चक्रवाक के समान परस्पर प्रीति करते हैं और समकाल में स्थित हुए बालक बालिका उत्पन्न करते हैं। वह 14,500 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं। इस वर्ष में चंद्रकांत और सूर्यकांत नामक 2 श्रेष्ठ कुल पर्वत वर्तमान है। उस पर्वत में पवित्र और निर्मल जल बहने वाली भद्र सोम नामक महानदी पृथ्वी में बहती है तथा और भी छोटी छोटी हजारों नदियां वहां वर्तमान है। दूसरी और जो नदियां हैं उनमें कोई क्षीर वाहिनी, कोई घृत वाहिनी और कोई दधि के तालाब से युक्त हैं। और इन 7 कुल पर्वतों के अतिरिक्त और भी छोटे छोटे बहुत से पर्वत हैं। इस उत्तर कुरुदेशस्थ सैकड़ों हजारों वनों के मध्यवर्ती समस्त वृक्षों में भांति भांति के स्वादयुक्त फल फलते हैं। इस स्थान में भगवान नारायण मत्स्य रूप धारण पूर्वक पूर्व को मस्तक करके वास करते हैं। हे विप्र, इस उत्तर कुरुदेश में नक्षत्र 9 भागों में विभक्त होकर 3-3 क्रमानुसार स्थिति करते हैं। मुनिषत्तम, इसी प्रकार सब देश भी 9 भागों में विभक्त हैं। हे महामुनि, इस वर्ष में चंद्रद्वीप और भद्रद्वीप नामक 2 प्रसिद्ध द्वीप हैं। दोनों ही समुद्र के बीच में अवस्थित हैं और पवित्र हैं। हे ब्राह्मण, यह मैंने तुमसे उत्तर कुरुवर्ष की कथा कही। इसके उपरांत किम पुरुषादि वर्ष का विषय वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री मार्कंडेय पुराण में कुरुकथन नामक वर्णन का 56वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 57 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 57 भुवन कोश का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजोत्तम, अब किम पुरुष नामक जो वर्ष है उसकी कथा कहता हूँ, सुनो। वहाँ शरीरधारी पुरुष 10,000 वर्ष जीवित रहते हैं। वहाँ के स्त्री पुरुष निरोग और शोक रहित होते हैं। उस स्थान में नंदनवन के समान महान एक प्लक्ष खंड है। वहाँ के मनुष्य सदा उन वृक्षों के फलों का रस पीकर स्थिर यौवन हुए हैं और स्त्रियां पद्म के समान गंध युक्त हुई हैं। इस किम पुरुष वर्ष के पीछे हरिवर्ष नामक एक वर्ष है और वहाँ जो पुरुष जन्म लेते हैं वहाँ वह श्रेष्ठ चांदी के समान वर्ण वाली होती है। जो देवरूपी मनुष्य देवलोक से गिरकर हरिवर्ष में जन्म लेते हैं वहाँ उत्तम इक्षु यानी ऊंख का रस पीते हैं। बुढ़ापा उनको पीड़ित नहीं करता, अतएव कोई भी जीर्ण नहीं होता और जितने काल तक वह जीवित रहते हैं तब तक सदा युवा अवस्था बनी रहती है और निरामय रहते हैं। मेरु वर्ष नामक जो मध्यम वर्ष है इसको इलाव्रत कहते हैं। वहाँ सूर्य का ताप नहीं है और मनुष्य बुढ़ापे से जीर्ण नहीं होते। चंद्र, सूर्य, ग्रह और संपूर्ण नक्षत्रों की किरणें वहाँ
वहाँ आत्मलाभ अर्थात उज्ज्वलता प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ सुमेरु पर्वत की अत्यंत ज्योति प्रकाशित होती है। मेरु वर्ष में जो मनुष्य जन्म लेते हैं वह समस्त ही पद्म के समान प्रभायुक्त, पद्मगंध, पद्मपत्र के समान चौड़े नेत्रों वाले और जम्बू के फलों का रस पीने वाले होते हैं। उन पुरुषों की आयु 13,000 वर्ष की होती है और उस इलाव्रत के मध्य में मेरु नामक जो पर्वत है उसका आकार शराबे के समान है। उस वर्ष में महापर्वत मेरु ही विख्यात है जो इलाव्रत कहलाता है। अब रम्यक वर्ष का वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। रम्यक वर्ष में बहुत ऊंचा न्यग्रोध नामक एक वृक्ष है। उसके सब पत्ते हरित वर्ण हैं। बाहर के मनुष्य उस वृक्ष के फलों का रस पीकर जीवन धारण करते हैं। जो उस वृक्ष के फलों का भोजन करते हैं वह 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं और वह रति क्रीड़ा में निपुण, सुंदर तथा जरा दौर्गंध रहित होते हैं। उसके उत्तर में जो वर्ष है उसका नाम हिरण्यमय वर्ष है। इस वर्ष में अनेक कमलों के पुष्पों से शोभायमान हिरण्यवती नदी बहती है और वहाँ जो मनुष्य जन्मते हैं वह अत्यंत बलशाली, तेजस्वी, महाकाय, अत्यंत सत्व संपन्न, धनी और प्रियदर्शन होते हैं। श्री मार्कंडेय पुराण में भुवन कोश वर्णन नामक 57वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।